आज कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, किस बैंक ने लगातार 12वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया? तो डीबीएस यानी बी ऑप्शन सही होगा। डीबीएस जो है वो 12वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया है। वह दुनिया में चौथे सबसे सुरक्षित वाणिज्य बैंक के रूप में डीबीएस की रैंकिंग और विश्व स्तर पर 14वें सबसे सुरक्षित बैंक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसमें इंडसइंड बैंक यानी सी ऑप्शन सही होगा। ऐसा करने वाला वह देश का पहला बैंक है। इसके साथ ग्राहक अब अपने खाते विवरण, ट्रैक डिपॉजिट, प्लान निवेश और सिंगल विंडो पर क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? अंजार मुस्तिन अली। अंजार मुस्तिन अली ने एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़का है जो अंजार मुस्तिन अली ने अपनी कलाकारी के लिए USD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने SCO मंत्रियों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी की? तो किसने की? यानी भारत। इसका बी ऑप्शन सही होगा। भारत ने SCO के विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस वर्धन के सिन्हा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता ने किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने फ्री पे कार्ड के साथ ग्रुप सेफ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की? तो ICICI ल्यूमार्ट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो यह फ्री पे कार्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य के लिए एक बीमा योजना है। इस बीमा योजना के अनुसार अगर फ्री पे कार्ड दुर्घटना के धारक या उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो उन्हें बीमा कवर मिलेगा। तो इसमें ग्रुप सेफ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस किसने स्कीम शुरू किया? ICICI लोमार्ड ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्ट्रोक दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM ने किस कंपनी के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AASI ने स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
जिसके साथ IIT है। किसके साथ है? IIT कानपुर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDC ने किस कंपनी के साथ डिजिटल कौशल के साथ 1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए करार किया? तो माइक्रोसॉफ्ट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक अनारक्षित महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया है। यह पहले देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने TMSSC पोर्टल और 2020 सतर्कता नियमावली शुरू की? तो किसने की? PNB, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया? तो भारत पे, यानी बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा। एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किस राष्ट्र ने $1 बिलियन बढ़ाया? तो किसने बढ़ाया? ए, यानी भारत ने बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग ने किस कंपनी के साथ वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया? ICSSR, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक हैं। तो उन्होंने दो वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं, एक सुमंगल और दूसरा छात्रवृत्ति वेब। तो सुमंगल में क्या होता है? तो सुमंगल में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों को मदद करने के लिए है, और छात्रवृत्ति वाला जो है उसमें क्या है? पात्र छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीकों से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने में मदद करेगी, यानी डी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 50.47 लाख किसानों को 1115 करोड़ रुपए का वितरित किए? तो किसने किए? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश एक योजना है, इसमें वो रायुत भरो योजना के तहत जो है उसमें 1115 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। यह फंड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है। तो इस योजना के तहत जो है वो राज्य भर में 15 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। 50 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिलनाडु में यह शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों की शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यह वकीलों को 2 साल के लिए
3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सिर्फ लॉ कॉलेज से निकलते हैं, यानी तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? गुजरात ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनी मछली के नए परिवार की खोज कहाँ हुई? तो केरल। केरल जो इसमें क्या हुई? तो भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनिगा चैनिडे, यानी उसका नाम रखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध मिर्च दलेल खुरसानी किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? तो सिक्किम की। तो इसमें क्या है? तो ये विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्चों में से एक माना जाता है। डेल खुरसानी आज स्थानीय बाजार में, जो लोकल मार्केट होती है, उसमें 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। तो यानी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बायोडिकम्पोजर को अपनाया है ताकि स्टबल बर्निंग का मुकाबला किया जा सके? तो केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दिल्ली में वैज्ञानिकों ने बायोडिकम्पोजर कैप्सूल की खोज की है। फसल अवशेषों पर छिड़काव करने के लिए एक कैप्सूल जो है उन्हें खाद में बदल देंगी। इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और उर्वरकों का उपयोग कम होगा। तो फिर इस विधि के माध्यम से स्टबल को के जो है वो 700 हेक्टेयर के प्रबंधन के लिए 20 लाख की आवश्यक होती है। तो ये कब हुआ? 6 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार को बायोडिकम्पोजर जो को अपनाना है ताकि स्टब बर्निंग का मुकाबला किया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र के किस जिले की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका किस जिले के द्वारा? डी यानी सांगली। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया। तो उसमें क्या है? नो मास्क नो राइड शुरू किया है। यह अभियान जो है वो राज्य सरकार के परिवार को मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंडारू दत्तात्रेय, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बंडारू दत्तात्रेय जो है ये अक्सर दत्तान कहा जाता है। इन्हें अक्सर क्या अन्नदाता यानी अन्नदाता कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो 26 फरवरी 1947 को हुआ था और हिमाचल प्रदेश में इन्हें न्यू राज्य के राज्यपाल हैं ये, और हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BL संतोष, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की सेवा अवधि क्या है? तो इसमें 6 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, मगर ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो सही क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी,
यानी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष है, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया? अभियंता यानी इंजीनियर, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया था और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।